यहां पर लिखा कि मैं 38 सालों से लगातार कांग्रेस की सेवा में हूं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा। यहां उन्होंने यह भी बताया कि ओबीसी विभाग में मेहनत की सराहना ना होने पर उन्हें निराशा हुई थी, इसी निराशा में इस्तीफा दिया था। पहले बेटे का चुनाव हारे और उसके बाद उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर लगातार जारी थी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ही पोस्ट कर अपना इस्तीफा भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था कैप्टन अजय यादव ने, लेकिन अब उनकी तरफ से यू टर्न लिया गया है। यू टर्न लेते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि 38 साल से लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं और मरते दम तक मैं कांग्रेसी ही रहूंगा। निराशा थी क्योंकि ओबीसी विभाग की में जो मेहनत मैंने की थी उसकी कभी सराहना नहीं की गई, इसी वजह से। और कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़ गए हैं। कैप्टन अजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो न्यूज़18 पर आपका। थैंक यू जी। आपने आज पोस्ट की है, पहले आप नाराज थे, आज आप लिख रहे हैं कि मैं 38 साल से कांग्रेस की सेवा में था, आगे भी कांग्रेस रहूंगा। क्या नाराजगी थी? क्या अब वो नाराजगी मलाल दूर हो गया है आपका? नहीं, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है प्रेस क्लब में और उसमें मैं सारा खुलासा करूंगा। पहले करना उचित नहीं होगा क्योंकि मैंने कल जो है सारी बातें डिटेल में बताऊंगा मैं जी। और वहीं सारी बातें मैं डिस्क्लोज करूंगा क्या हम साजिश रहे और क्यों मैंने वापस लिया है। कैप्टन अजय जी, अगर आप हमें बता पाए कि क्यों नाराजगी, क्या चिरंजीव राव के चुनाव हारने को लेकर थी या भीतरघात गुटबाजी, उससे ज्यादा आहत थे आप, या फिर जैसा आपने कहा कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसके बावजूद कभी सराहना नहीं मिली, कभी साथ नहीं मिला? मैडम, मैंने आपको बता दिया ना, मैंने इनको पहले भी बताया था जो आपने फोन किया था मैं, कल सारी बातें डिटेल में मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपका जो स्ट्रिंगर है जो भी आपका जो आ जाएगा वहाँ सारी बातें कल मैं खोल के बताऊंगा मैं क्या रीजन है, क्यों मैंने इस्तीफा दिया, क्यों वापस लिया। उसके पीछे कई कारण है, एक कारण नहीं है। ठीक है, उसका हम इंतजार करेंगे, लेकिन क्या आप हमें अभी ये बता सकते हैं कि आप कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं पर? नहीं, कांग्रेस को छोड़ना है, कांग्रेस पे रहेंगे। लेकिन आपकी पुरानी साथी किरण चौधरी ने तो कल आपका वेलकम भी कर दिया था, कहते कि बहुत अच्छा होगा अगर वो हमारी पार्टी में शामिल होंगे, बीजेपी में आएंगे तो। किसने? किरण चौधरी जी। नहीं, किरण चौधरी जी से मेरे पुराने रिश्ते हैं और हमारी पार्टी की वो पहले नेता रही है जी। वो अगर उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे प्रति जो है उनकी पुरानी दोस्ती रही है और उस हिसाब से उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ाते रहते हैं, पार्टी सत्ता में हो या ना हो, उनकी अनदेखी हो रही है और इसका ताजा उदाहरण तो किरण चौधरी खुद हैं। हाँ, वो कल ही बताऊंगा जी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव, जो अपने बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से जो उम्मीदवार थे पार्टी के, उनके चुनाव हारने के बाद से लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। नाराजगी थी और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी को अलविदा कह देंगे क्योंकि इस्तीफा दिया था सोशल मीडिया पर ही। उसके बाद यू टर्न लिया है, कल उनकी तरफ से यू टर्न लिया गया, कहा कि मैं 38 सालों से लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं और मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई, विस्तार से बात रखेंगे। फिलहाल ये साफ कर दिया कि कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा इस वक्त मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, हम घटनाक्रम लगातार देख पा रहे हैं कैप्टन अजय यादव को लेकर। पहले बेटा चुनाव हारता है, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया को जरिया बनाकर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, पर्दाफाश करने की बातें भी करते हैं, लेकिन अब उनका यू टर्न और अब कहते हैं कि डिटेल से बात कल करूंगा। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में खासकर कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो अजय सिंह यादव हैं उनके बेटे चिरंजीव यादव ने रेवाड़ी से चुनाव लड़ा है, वो चुनाव हार गए
और उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने मीडिया में आके सबसे पहले ये आरोप लगाया कि जो एआईसीसी के जो मेंबर्स हैं और पीसीसी के जो मेंबर्स थे, इनमें आपसी तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान हुआ। ना सिर्फ उनके बेटे चुनाव हारे बल्कि बहुत सारे लोग चुनाव हार गए। उन्होंने सीधे तौर के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी निशाना साधा, ये कहा कि कई लोग जो है वो सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि पहले मैंडेट कैसे पाया जाए, लेकिन सीएम की कुर्सी की चिंता ज्यादा थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मामन खान ने जो बयानबाजी की उससे नुकसान हुआ। तो कई सारे आरोप उन्होंने कांग्रेस के ही नेताओं के ऊपर लगाए। और उसके बाद जब कोई भी अगर हम देखें तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक तरह से अपनी जो नाराजगी थी वो जाहिर की। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें साफ तौर से लिखा कि ना सिर्फ ओबीसी के चेयरमैन पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं बल्कि कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन उस सोशल मीडिया हैंडल पर आप देखेंगे तो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का कोई भी रिएक्शन आया नहीं। उसके अब 2 दिन बाद अब अगर हम बात करें तो कैप्टन सिंह अजय यादव ने कल देर रात दोबारा से ट्वीट किया और एक एक्स के ऊपर पोस्ट लिखा कि मैं 38 साल से कांग्रेस में रहा हूं, लगातार कांग्रेस की मैंने सेवा की है। मेरी जो नेता है वो राजीव गांधी से शुरुआत हुई थी और उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेरे नेता हैं। मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, ने मुझे काफी कुछ समझाया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा अभी ये लगातार चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अजय सिंह यादव कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में थे, भाजपा में जाना भी चाहते थे, लेकिन भाजपा में जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने वापस से यू टर्न ले लिया और कहा कि वो कांग्रेस में रहेंगे। ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक ये आधिकारिक चर्चाएं नहीं है। चर्चाएं जरूर हैं। अब इन चर्चाओं के ऊपर कल जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कैप्टन अजय सिंह यादव, तभी खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्यों तो कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया और क्यों अब दोबारा से वापस कांग्रेस में ही रहने का ऐलान किया। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये समझनी होंगी कि आखिर पहले ऐलान क्यों किया कांग्रेस छोड़ने का और उसके बाद रहने का क्यों किया। और इस बीच जो राजनीतिक गलियारों में जो बड़ा सवाल लगातार चल रहा है कि वो भी शायद किरण चौधरी की तरह कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में जाना चाहते थे, लेकिन जो उनकी नियम शर्तें थी या फिर यूं कहें कि जो उनका कंफर्ट लेवल था शायद वहां पर बात नहीं बनी, इसलिए वो दोबारा से वापस कांग्रेस में ही रहने की उन्होंने बात कही है। लेकिन ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अधिकारिक इसमें कोई पुष्टि नहीं है। कल जब कैप्टन अजय सिंह यादव जब बात करेंगे मीडिया से तभी ये बात साफ हो पाएगी। वैसे भी धर्मवीर चुनाव हो गया, पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिल गया और 5 साल के लिए सरकार बनी है, निश्चित है बीजेपी, तो ऐसे में कोई ज्यादा दरकार है भी नहीं कि बाहरी किसी नेता को लिया जाए, वो भी शर्तों पर लिया जाए। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब तो बीजेपी की सरकार बन गई है, पूर्ण बहुमत से बनी है, 3 निर्दलीयों का उनको साथ मिला हुआ है, 51 जो उनका आंकड़ा है वो पहुंचा हुआ, उन्हें किसी की अब जरूरत है नहीं। लेकिन ये कहा जरूर ये चीजें बाहर पहले सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैप्टन सिंह अजय यादव जो है वो लगातार उससे पहले भी भाजपा के साथ संपर्क में थे और वो जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो शर्तें थी उस हिसाब से उनकी भाजपा में बात नहीं बनी तो वो कांग्रेस में रह गए थे। लेकिन अब दोबारा से चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि शायद वो भाजपा में जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए। लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव जो है वो लगातार इस बात से इनकार करते रहे। वो कहते हैं कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस से ही रहूंगा। लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, तो इन जो राजनीतिक गलियारों में जो सवाल थे इनको ज्यादा बल मिला और ज्यादा चर्चाएं कि शायद अब जो अजय यादव है वो भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन अब वापस नहीं गए तो जाहिर सी बात है कि कैप्टन अजय यादव भी कल बता पाएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और दोबारा से क्यों कांग्रेस में रहने का मन बनाया। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। मेरे से धर्मवीर जैसे कि जानकारी दे रहे थे, कैप्टन अजय यादव ने अब यू टर्न ले लिया है। इसके पीछे की राजनीति हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ऐसी खबरें हैं, ऐसी सियासी हलचलें भी देखी गई कि कैप्टन अजय यादव बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन जब वहां पर बात नहीं बनी तो उन्होंने यू टर्न लिया है। पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था, सोशल मीडिया पर इस्तीफा भेजा था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और अपने बेटे चिरंजीव राव के रेवाड़ी से चुनाव हारने के बाद से लगातार वो नाराज थे। लोकसभा चुनाव में भी उनको जब टिकट नहीं दिया था तब भी उनकी नाराजगी थी, संपर्क में तब भी थे बीजेपी के, लेकिन